सोचिए, एक राजा अपनी बेटी के लिए सही वर ढूंढने के लिए निकलता है। सोचता है थोड़ी देर का सफर होगा, लेकिन जब लौटता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। ये कहानी है राजा ककुदमी और उसकी बेटी रेवती की। रेवती अति सुंदर और गुणों से भरी थी। राजा परेशान था कि उसकी बेटी के योग्य वर मिलेगा कहाँ। सोचा जब धरती पर उत्तर ना मिले तो क्यों ना देवताओं के पास चला जाए। इसीलिए राजा ककुदमी अपनी बेटी को लेकर पहुंच गया ब्रह्मलोक में, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास। ब्रह्मलोक जहाँ की हवा भी अलग लगती थी, चारों ओर द्रव्य प्रकाश, आकाश में गंधर्वों का संगीत। राजा को लगा कि कुछ पल रुकूंगा और अपना उत्तर लेकर लौट जाऊंगा। यहीं से शुरू हुआ वो रहस्य। ब्रह्मा एक सुंदर गीत सुन रहे थे। राजा चुपचाप इंतजार करता रहा। उसके लिए बस ये कुछ मिनट ही थे, लेकिन धरती पर वो कुछ मिनट हजारों साल बन चुके थे। जब ककुदमी और रेवती पृथ्वी पर वापस आए तो सब कुछ बदल चुका था। उनका राज्य, उनके लोग, उनका वंश कोई भी पहचान में नहीं आ रहा था। जिनको वो छोड़कर गए थे वो एक इतिहास बन चुके थे। उनकी दुनिया अब वहाँ थी ही नहीं। ब्रह्मा ने पहले ही कहा था, देवताओं और मनुष्यों का समय एक जैसा नहीं है। जो वहाँ पल भर लगे वो पृथ्वी पर युगों में बदल गए। आखिरकार रेवती का विवाह हुआ बलराम से, जो कि उस युग के नए नायक थे। ये सिर्फ एक पुराण कथा नहीं, बल्कि ये सवाल समय के असली रूप का है। क्या सच में समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता है? आज की साइंस भी कहती है कि तेज या भारी गुरुत्वाकर्षण में समय धीमा हो जाता है। तो क्या ये कथा आपको टाइम ट्रेवल की झलक नहीं देती है? आइंस्टीन ने इस पर एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। आइंस्टीन ने कहा था, समय कोई स्थिर चीज नहीं है, ये फैलता है और सिकुड़ता है। परिस्थितियों के साथ में ये बदलता है। मान लो आप बहुत तेजी से चले, लगभग प्रकाश की रफ्तार के करीब, तो समय आपके लिए धीमा हो जाएगा, मतलब आपकी घड़ी धीरे चलेगी। लेकिन बाकी दुनिया की घड़ी सामान्य चलेगी। इसे कहते हैं टाइम डिलेशन। यही वजह है जब वैज्ञानिकों ने एक एटॉमिक क्लॉक को हवाई जहाज में रखा और उड़ान भरवाई, तो वो घड़ी धरती पर रखी घड़ी से थोड़े पीछे रह गई, कुछ नैनो सेकेंड पीछे। लेकिन ये साबित करने के लिए काफी है कि समय हर जगह बराबर नहीं होता है। सोचिए, कोई एक अंतरिक्ष यात्री सालों तक लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करे। अब जब वो वापस पृथ्वी पर लौटेगा तो उसके लिए बस कुछ साल ही बीते होंगे, लेकिन पृथ्वी पर सैकड़ों साल बीत चुके होंगे। यानी वो भविष्य में पहुंच जाएगा। विज्ञान कहता है अंतरिक्ष खाली नहीं है, बल्कि ये एक विशाल कपड़े जैसा है, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। यही कपड़ा हमारे पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। अगर कपड़े पर एक भारी गेंद रख दी जाए तो कपड़ा झुक जाएगा, और यही झुकाव ग्रेविटी है। और जब कोई भारी स्टार मरता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो कपड़ा को फाड़कर एक गहरी खाई बना देता है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि यहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है, और यहाँ समय भी अजीब तरह से व्यवहार करता है। ब्लैक होल के अब जितने ही नजदीक जाते हो उतना ही समय धीमा हो जाता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के किनारे खड़ा हो और दूसरा दूर से देखे तो उसे लगेगा कि वो इंसान समय में जम गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ब्लैक होल हमें टाइम ट्रेवल करा सकता है? यहीं आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, वर्म होल। एक दरवाजा जो अंतरिक्ष के एक सिरे को सीधा दूसरे सिरे से जोड़ देता है। अगर वर्म होल स्थिर रहे तो ये सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं बल्कि समय के बीच पुल भी बना सकता है। मतलब आप एक छोर से अतीत में जा सकते हैं और दूसरे छोर से भविष्य में। एक असली टाइम ट्यूनल। लेकिन समस्या ये है, आज तक वर्म होल किसी ने देखा नहीं है, और अगर सच में ये है तो इसे स्थिर रखने के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी जो कि हमारी तकनीक में फिलहाल नामुमकिन है। सोचिए, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए और आप अतीत में पहुंच जाएं, वहां जाकर आप अपने ही दादा की उनकी शादी से पहले रोक दें, मतलब आपके माता पिता का जन्म ही नहीं होगा। अगर उनका जन्म नहीं होगा तो आप खुद वहां पर मौजूद नहीं होंगे। लेकिन सवाल उठता है, जब आप पैदा हुए ही नहीं तो अतीत में जाकर आप अपने दादा की शादी को रोकने गए कैसे? यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसा चक्र जहां अतीत बदलते ही भविष्य असंभव हो जाता है। अब आइए दूसरे रहस्य पर, बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स। ये और भी ज्यादा उलझन भरा है। मान लीजिए आपके पास एक टाइम मशीन है। आप भविष्य से कोई चीज को उठाकर अतीत में ले जाते हो, जैसे कि कोई किताब। अब वो किताब किसी लेखक के हाथ में लग जाती है। वो लेखक उसी किताब को पढ़कर उसे उसी शब्दों में कॉपी कर प्रकाशित कर देता है। अब सोचिए, वो किताब असल में लिखी किसने थी? भविष्य के इंसान ने
या अतीत के लेखक ने, या फिर वो किताब बिना किसी असली लेखक के बस समय के चक्र में फंस गई। यही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जहाँ किसी चीज का आरंभ और अंत मिट जाता है और वो वस्तु या विचार हमेशा के लिए समय में घूमता रहता है। इन दोनों रहस्यों में एक बात साफ है कि टाइम ट्रेवल आसान नहीं है। जैसे ही आप अतीत को छूते हो, पूरा भविष्य एक पहेली बन जाता है। 2014 में आई इंटरस्टेलर क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म दिखाती है कि जब इंसान ब्लैक होल के पास जाता है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है और धरती पर सालों बीत जाते हैं। वो सीन जब पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए लौटता है, लेकिन बेटी उससे ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है, ये सीन दर्शकों को रुला देता है। ये आइंस्टीन की टाइम डिलेशन थ्योरी का सबसे भावुक चित्रण था। 2020 में आई टेनेट फिल्म। इस फिल्म में टाइम सिर्फ आगे नहीं बढ़ता बल्कि पीछे भी चलता है। किरदार एक ही वक्त में भविष्य और अतीत में लड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना जटिल था कि लोगों ने कई बार देखकर समझने की कोशिश की, लेकिन इसी रहस्य ने इसे एक कल्ट फिल्म बना दिया। 2019 में आई एवेंजर एंड गेम। मार्वल की इस ब्लॉकबस्टर में सुपर हीरो अपनी टीम को बचाने और थानोस को हराने के लिए पास्ट में जाते हैं। यहाँ टाइम ट्रेवल को एक हीरोइक मशीन की तरह दिखाया गया है। लोगों को लगा काश असल जिंदगी में भी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अतीत में लौट पाते। टाइम ट्रेवल की सबसे रोमांचक बातें तब शुरू होती हैं जब लोग खुद दावा करते हैं कि उन्होंने इसे अनुभव किया है। इंटरनेट और इतिहास में कई हिस्से दर्ज हैं जो आज भी वैज्ञानिकों और आप लोगों को हैरान कर देते हैं। सन 2000 में एक शख्स इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर आया। उसने खुद को भविष्य का सैनिक बताया। सन 2036 से आया हुआ उसने दावा किया कि वो एक टाइम मशीन के जरिए से लौटा है। उसने कई भविष्यवाणियां की, जैसे अमेरिका का सिविल वॉर और नई तकनीकों का जन्म। कुछ बातें उसकी झूठी साबित हुई, लेकिन उसकी लिखी कई बातें बाद में सच जैसी लगने लगी। सबसे रहस्यमयी बात ये थी, उसने टाइम मशीन की डिजाइन और फिजिक्स तक समझाई। आज भी लोग पूछते हैं क्या जॉन टाइटर सचमुच टाइम ट्रेवलर था। इतिहास की कुछ पुरानी तस्वीरें इस रहस्य को और गहरा कर देती हैं। 1940 की फोटो में एक आदमी दिखता है जो लोगों से सबसे अलग कपड़े पहने होता है और उसके हाथ में एक कैमरा है जो उस दौर में था ही नहीं। लोग कहते हैं ये टाइम ट्रेवलर था। एक और पुरानी फोटो में भीड़ में एक औरत फोन पर बात करती दिखती है। समस्या ये है उस दौर में मोबाइल फोन थे ही नहीं, तो फिर वो क्या इस्तेमाल कर रही थी। इन सब दावों की कोई पक्की पुष्टि नहीं है। शायद ये झूठ हो, शायद धोखा, या शायद वाकई टाइम ट्रेवलर का सबूत। लेकिन इतना तय है कि ये कहानियां हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल छोड़ जाती हैं। अगर टाइम ट्रेवल वाकई संभव है तो क्या टाइम ट्रेवल अभी भी हमारे बीच मौजूद है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए